हेलो दोस्तों, जीएस प्राइम के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को उन बच्चों की देखभाल के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता या परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया है। इस योजना के तहत सरकार इन बच्चों के लिए 21 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। योजना के प्रावधानों के अनुसार उन्हें प्रति माह 3,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ऐसे बच्चों को उत्तराखंड सरकार की नौकरियों में 5% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई इनोवेशन हब का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अमित बंसल, ऑप्शन बी राजेश बंसल, ऑप्शन सी उषा भट्टाचार्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजेश बंसल। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बोर्ड ने 17 मई 2021 से राजेश बंसल को आरबीआईएच का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। उन्होंने पहले आरबीआई में प्रौद्योगिकी, वित्तीय समावेशन और भुगतान प्रणाली के क्षेत्रों में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया है। अगला प्रश्न है, अंडर 17 महिला विश्व कप अक्टूबर 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। फीफा काउंसिल ने 21 मई को कहा कि अंडर 17 महिला विश्व कप अगले साल 11 से 30 अक्टूबर तक भारत में होगा। फीफा परिषद ने भारत में 2022 अंडर 17 विश्व कप की तारीखों सहित अंतरराष्ट्रीय मैच कैलेंडर के लिए प्रमुख तिथियों को मंजूरी। आपको बता दें कि फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो, इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकृतिवादी जैन गुडाल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन बी टेम्पल्टन पुरस्कार, ऑप्शन सी शांति पुरस्कार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टेम्पल्टन पुरस्कार। प्रकृतिवादी जैन गुडॉल को जानवरों की बुद्धि और मानवता पर उनके जीवन के काम की मान्यता में टेम्पल्टन पुरस्कार के 2021 विजेता के रूप में घोषित किया गया है। गुडॉल ने 1960 के दशक में तंजानिया में चिंपैंजी के अपने अभूतपूर्व अध्ययन पर अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा बनाई। टेम्पल्टन पुरस्कार एक जीवित व्यक्ति को दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1973 को हुई थी। जॉन टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित यह पुरस्कार 1.1 मिलियन यूरो की राशि प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस यूरोपीय देश द्वारा ग्लोबल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इटली। कोरोना वायरस मामलों के प्रसार के बीच वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी इटली के साथ यूरोपीय आयोग द्वारा अपने G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में की गई थी। इटली की राजधानी रोम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 23 मई, ऑप्शन बी 24 मई, ऑप्शन सी 22 मई, ऑप्शन डी 21 मई। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 23 मई। विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे हर साल 23 मई को अमेरिकी टॉर्टॉइज रेस्क्यू एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा मनाया जाता है। यह दिन 2000 से अमेरिकी टॉर्टॉइज रेस्क्यू द्वारा मनाया जा रहा है, जो 1990 में कछुए की सभी प्रजातियों की सुरक्षा के लिए स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है। 2021 विश्व कछुआ दिवस का विषय है टर्टलस रॉक। दुनिया भर में कछुओं और उनके लुप्त हो रहे आवासों की रक्षा के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। यह दिन 2000 से अमेरिकी टॉर्टॉइज रेस्क्यू द्वारा मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए सरदार सिंह, ऑप्शन बी अभय चौटाला, ऑप्शन सी नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन डी जय शाह। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। वह एफआईएच की वर्चुअल 47वीं कांग्रेस के दौरान अनुभवी भारतीय खेल प्रशासक, विश्व निकाय के 92 साल पुराने इतिहास में शीर्ष पद पर नियुक्त होने वाले एकमात्र एशियाई हैं। वे भारतीय ओलंपिक संघ आईओए के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के सदस्य भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है और इसके सीईओ थियरी वेल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला कब मनाया गया? ऑप्शन ए 22 मई, ऑप्शन बी 15 मई, ऑप्शन सी 23 मई, ऑप्शन डी 1 मई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 23 मई। हर साल संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला 2013 से 23 मई को मनाया जाता है। इस 2021 की थीम है विमेन्स राइट्स आर ह्यूमन राइट्स एंड फिस्टुला नाउ। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष के सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन अव्वल है? ऑप्शन ए लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी कोनोर मैकग्रेगर या ऑप्शन डी नेमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोनोर मैकग्रेगर। फोर्ब्स ने वर्ष के 10 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की अपनी वार्षिक सूची जारी की है। यूएफसी स्टार कोनोर मैकग्रेगर ने पिछले एक साल में $180 मिलियन की कमाई करके फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पछाड़कर दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट बनकर फोर्ब्स की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। अंतिम प्रश्न है, अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए चक्रवात का नाम क्या रखा जाएगा? ऑप्शन ए तौकते, ऑप्शन बी यास, ऑप्शन सी नीना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यास। श्रेणी 5 के चक्रवाती तूफान के 26 से 27 मई के बीच पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट पर दस्तक देने का अनुमान लगाया गया है। एक बार बनने के बाद चक्रवात का नाम यास रखा जाएगा। यास अम्फान की तरह घातक होगा, जो पिछले साल मई में बंगाल की खाड़ी में भी बना था। ओमान द्वारा नामित यास एक चमेली जैसे पेड़ को संदर्भित करता है जिसमें अच्छी सुगंध होती है। चक्रवातों के नाम की एक घूर्णी सूची विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO द्वारा रखी जाती है, जिसमें प्रत्येक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए विशिष्ट नाम होते हैं। यदि कोई चक्रवात विशेष रूप से घातक होता है तो उसके नाम का कभी भी उपयोग नहीं किया जाता है और उसे दूसरे नाम से बदल दिया जाता है। आपको बता दें कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी और इसके अध्यक्ष डेविड ग्रिम्स हैं। चलिए अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल भारत की 6 विरासत स्थलों के नाम क्या हैं? इस प्रश्न का जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।